हेलो फ्रेंड्स। पिछले लेक्चर में हमने सीखा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसके साथ ही साथ हमने सीखा था टाइम एंड टेंस। देखा था हमने टाइम और टेंस क्या है, कैसे रोल वो प्ले करते हैं। फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, उसके क्या पॉसिबल स्ट्रक्चर्स हैं, किस तरह से उसको बनाते हैं और साथ साथ उसका क्या यूज है, उसको डेली लाइफ में कहाँ यूज किया जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अपनी जर्नी को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले जो टाइटल है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस का दूसरा नाम भी और होता है, इसको फ्रेंड्स इम्परफेक्ट भी कहा जाता है। प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस कह सकते हैं और या आप इसको प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कह सकते हैं। ये तीन नामों से जाना जाता है फ्रेंड्स, कंटिन्यूअस, इम्परफेक्ट या प्रोग्रेसिव। चूंकि यहां जो कार्य है वो अपूर्ण रहता है, इसलिए इसका जो नाम है इम्परफेक्ट भी है होता है। फ्रेंड्स, इसको अगर हम देखें तो हिंदी वाक्य जो हमें दिखते हैं उनमें हम कैसे पहचाने कि कोई सेंटेंस है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है। तो इसके लिए सबसे पहली बात ये है कि इसमें जो फ्रेंड्स जो कार्य होता है वो वर्तमान में कार्य जारी रहता है। मीन्स कोई भी काम आपको जारी दिखाई देगा। इट मीन्स फ्रेंड्स, सिंपल शब्दों में अगर हम कहें तो आपको जो भी कुछ दिखाई दे रहा है, इस समय आप जितना कुछ भी देख रहे हैं वो सब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। क्लियर? अब क्या देख रहे हैं, कल्पना कर लीजिए आप सड़क पे चलते हुए किसी व्यक्ति को देख रहे हैं, किसी महिला को बुनाई करते हुए देख रहे हैं, पक्षियों को उड़ते हुए देख रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, किसान खेत को जा रहा है, एटसेट्रा। बहुत सारे जो जो भी आपको दिखाई दे रहा है वो सब क्या है, वो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव है, वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। क्लियर? जो कुछ भी हम देख रहे हैं। और अगर हिंदी वाक्यों की बात करें तो हिंदी वाक्यों में हमें क्या मिलेगा फ्रेंड्स, वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हो और रहा हूं, एटसेट्रा। ये आपको हिंदी वाक्यों के अंत में ये शब्द आपको मिलेंगे। इससे आप पहचान लेंगे कि जो वाक्य है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के हैं। इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो सब्जेक्ट के बाद हमें इज, आर, एम वो दिखाई देगा और साथ में हमें लगाना है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देनी है। मींस वर्ब में की आईएनजी फॉर्म हमें यहाँ यूज करनी है। क्लियर है फ्रेंड्स? और साथ में नाउन प्रोनाउन जो भी है वो हमें यहाँ अप्लाई करना है। और ये जो पॉसिबल स्ट्रक्चर है ये आपको मिलेगी कहाँ, एक्टिव वॉइस में ये मिलेगी। क्लियर है फ्रेंड्स? मींस सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म और प्लस नाउन या प्रोनाउन। क्लियर है? ये मींस अभी मैं बाय मिस्टेक बोल गया था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देनी है, नहीं फ्रेंड्स, वहां वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगा देनी है। और फ्रेंड्स, जहां सब्जेक्ट प्लस आपको इज, आर, एम प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस आपको यहां कोई प्रपोजिशन और प्लस डूअर, ये स्ट्रक्चर आपको कहां यूज करनी है, ये स्ट्रक्चर आपको वहां यूज करनी है जहां सेंटेंस पैसिव वॉइस में है। क्लियर फ्रेंड्स? अब यहां जो हमने इज, आर, एम देखा, ये हम देखेंगे यहां कहां इज लगाना है, कहां आर लगाना है। फ्रेंड्स, अगर आपका जो सब्जेक्ट है वो ही है, शी है, इट या कोई नाम है। क्लियर? और नाम के साथ साथ वो यहां कोई नाउन हो सकता है, कॉमन नाउन भी हो सकता है, सिंगुलर कॉमन नाउन हो सकता है, तो वहां आपको लगाना है इज। क्लियर? यानी ही, शी, इट, राम और आप लिख लीजिए बॉय, एटसेट्रा। ये अगर कहीं है तो आप वर्ब यूज करेंगे इज। अगर कहीं फ्रेंड्स यू, वी, दे और बॉयज ये प्लूरल है, वहां आप वर्ब यूज करेंगे आर। और अगर कहीं आई है तो आई के साथ आपको वर्ब यूज करनी है एम।
फ्रेंड्स एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम इसको समझते हैं, वर्ब कैसे लगानी है, कहाँ लगानी है, और किस तरह अगर नोट आ जाता है, इंट्रोगेटिव आ जाता है, किस तरह वो सेंटेंसेस को बनाना है। फ्रेंड्स अगर एक सेंटेंस कहें कि वह पौधों को पानी दे रहा है। फ्रेंड्स पानी देने के लिए एक वर्ब यूज होती है वाटर। वाटर नाउन भी है और वर्ब भी है, मीन्स इसके दो अर्थ होते हैं, पानी देना और पानी। क्लियर है फ्रेंड्स? तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, वह पौधों को पानी दे रहा है, ही इज वाटरिंग द प्लांट्स। अगर फ्रेंड्स ये सेंटेंस इसमें नॉट लग जाए, इसमें नहीं आ जाए, तो आप क्या करेंगे, सेंटेंस आपका हो जाए वह पौधों को पानी नहीं दे रहा है, तो आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा, ही इज नॉट watering the plants। अगर फ्रेंड्स कहीं क्या आ जाता है, क्या से आपका सेंटेंस हो जाए क्या वह पौधों को पानी दे रहा है। क्लियर? तो आपका क्या स्ट्रक्चर हो जाएगी, इज ही वाटरिंग द प्लांट्स। ये क्वेश्चन हो गया अगर इंट्रोगेटिव हो जाता है कहीं। और फ्रेंड्स अगर इसी में इंट्रोगेटिव और नेगेटिव हो जाता है, क्या वह पौधों को पानी नहीं दे रहा है, तो इस आपकी स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी, इज ही नॉट वाटरिंग द प्लांट्स। क्लियर फ्रेंड्स? अगर कोई क्वेश्चन हो जाता है, और क्वेश्चन क्या डबल इंट्रोगेटिव कहीं आ जाता है, कोई क्वेश्चन वर्ड अगर कहीं आ जाता है, तो आपको कैसे बनाए, अगर वो सेंटेंस हो जाए व्हेन, कब से हो जाए, कि वह पौधों को पानी कब दे रहा है, तो आपकी स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी, क्या सेंटेंस आप बनाएंगे कि व्हेन इज ही वाटरिंग द प्लांट्स। व्हेन इज ही वाटरिंग द प्लांट्स, कि वह पौधों को पानी कब दे रहा है। तो फ्रेंड्स ये जो ऊपर एक सेंटेंस लिखा मैंने, इसी के सारे वेरिएंट आपको बता दिए। अगर अफर्मेटिव है सेंटेंस, ही इज वाटरिंग, अगर नेगेटिव है, ही इज नॉट वाटरिंग, इज आर एम के बाद आपको नॉट लगा देना है, यहाँ इज आर एम यूज करना है, मीन सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस नाउन एटसेट्रा। नेगेटिव होने पे इज आर एम के बाद नॉट लगा देना है। अगर क्या वाक्य में सबसे पहले आया है, तो आपको इज आर एम सबसे पहले लगा देना है। और अगर इस सेंटेंस में क्या सबसे पहले हो और नोट हो, तब इज आर एम प्लस सब्जेक्ट के बाद आपको नॉट लगा देना है। लेकिन अगर कोई डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ जाता है, कोई क्वेश्चन वर्ड अगर वाक्य के बीच में आपको दिख जाता है, तब आपको क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लगा देना है, प्लस आपको हेल्पिंग वर्ब, जो भी आपको यहाँ हेल्पिंग वर्ब यूज हो रही है, इज आर एम वो लगा देनी है, और उसके बाद आपको सब्जेक्ट लगा के वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगा के आपको वाक्य जो है वो कंप्लीट कर देना है। कहीं आपका सब्जेक्ट हु वाट अगर विच है, हु वाट और विच है, तो आपको क्या करना है, हु इसके बाद आपको इज और आर लगा देना है। आप इज लगाए अगर ये सिंगुलर है, अगर ये प्लूरल है तो आर लगाएं, और प्लस आपको वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाएं, और प्लस नाउन प्रोनाउन एटसेट्रा जो भी है वो आपको यहाँ लगा देना है। क्लियर है फ्रेंड्स? कुछ एग्जाम्पल हम देखते हैं, कुछ सेंटेंसेस को हम बनाते हैं। और फ्रेंड्स ये ध्यान रखिए, यहाँ आपका जो फोकस होना चाहिए वो केवल समझने पे होना चाहिए। दुनिया भर की बुक्स, आप इंग्लिश की कोई सी भी बुक खोलोगे उसमें आपको टेंस मिलेंगे, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ जो आप चैनल को देख रहे हैं, यहाँ जो देखने का पर्पज है वो आपको तभी सॉल्व होगा जब आपको ये समझ में आ जाता है। क्लियर है फ्रेंड्स? अगर मैं कहूँ लड़के मैदान में दौड़ रहे हैं, तो ये सेंटेंस कैसे बनेगा, लड़के मैदान में दौड़ रहे हैं।
क्या बन जाएगा सेंटेंस फ्रेंड्स, बताइए। द बॉयज आर रनिंग इन द फील्ड। द बॉयज आर रनिंग इन द फील्ड। सबसे पहले आपने सब्जेक्ट लगाया लड़के द बॉयज, फिर आपने वर्ब इज आर एम प्लस वर्ब में वर्ब की आईएनजी फॉर्म और प्लस नाउन एटसेट्रा जो भी है वो सब पीछे। क्लियर फ्रेंड्स। एक सेंटेंस और हम लेते हैं। अगर मैं कहूं तुम्हें कौन बुला रहा है, तुम्हें कौन बुला रहा है, तो सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा, हु इज कॉलिंग यू। यहाँ जो सब्जेक्ट है आपका हु वो क्या है फ्रेंड्स, सिंगुलर है, एक व्यक्ति की बात आ रही है कि तुम्हें कौन बुला रहा है। लेकिन अगर इस हु को प्लूरल कैसे होगा, एक एग्जांपल मैं यहाँ देता हूं। अगर मैं कहूं तुम्हारी सहायता कौन कौन कर रहे हैं, इस सेंटेंस पे गौर करना फ्रेंड्स। तुम्हारी सहायता कौन कौन कर रहे हैं, ये जो आपका सेंटेंस है यहां कौन कौन, इसके लिए आप क्या यूज करेंगे, हु या ओनली हु, रह कर रहे हैं। यहां जो सब्जेक्ट है आपका वो क्या है, हु है, और वो प्लूरल है, एक से ज्यादा की यहां बात हो रही है। तो सेंटेंस आपका क्या बना, हु आर हेल्पिंग यू, हु आर हेल्पिंग यू। क्लियर है फ्रेंड्स। अगर मैं कहूं पतंग उड़ाई जा रही है, चलिए बनाइए आप, जब तक मैं हिंदी लिखता हूं तब तक आप इसको ट्रांसलेट कर लीजिए। पतंग उड़ाई जा रही है, क्या बन जाएगा फ्रेंड्स, बात पतंग की हो रही है, यानी द काइट इज। अब यहां उड़ाई जा रही है, सेंटेंस पे नोटिस कीजिए कि जो सेंटेंस है ये पैसिव वॉइस में है, ये एक्टिव वॉइस में नहीं है। यहाँ डूअर है, काम को करने वाला कोई है, मीन्स पतंग उड़ाने वाला कोई है, और यहाँ जो पतंग है वो क्या है, वो ऑब्जेक्ट है, वो एक ऑब्जेक्ट है जिसको उड़ाया जा रहा है। क्लियर है फ्रेंड्स। तो द काइट इज, अब आपको लगाना है बीइंग। सबसे पहले जो रूल लिखा था उस पे आ जाइए, इज आर एम प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फ्लाई की थर्ड फॉर्म क्या हो गई फ्रेंड्स, फ्लॉन। द काइट इज बीइंग फ्लॉन। क्लियर। प्रपोजिशन और डूअर की यहां जरूरत ही नहीं है क्योंकि है ही नहीं यहां। ये सेंटेंस क्लियर हुआ। इस दीवार पर सफेदी नहीं की जा रही है, इस दीवार पर सफेदी नहीं की जा रही है। फ्रेंड्स करने वाला कौन है, डूअर है, कोई और है। दीवार क्या है, ऑब्जेक्ट है। सेंटेंस पैसिव वॉइस में है, हिंट मैंने दे दिया, इसको बनाइए आप। तो इस दीवार की बात करें तो यानी दिस वॉल प्लस इज आर एम, इज नॉट है तो नॉट आ गया इस आर एम के बाद। दिस वॉल इज नॉट बीइंग, इज आर एम के बाद बीइंग लगाएंगे आप, अगर नॉट है तो नॉट आ जाएगा, फिर बीइंग आ जाएगा। और फ्रेंड्स यहाँ सफेदी करने के लिए वर्ब लाते हैं आप, वाइट वॉश्ड। तो सेंटेंस क्या बना आपका, दिस वॉल इज नॉट बीइंग वाइट वॉश्ड। क्लियर है फ्रेंड्स। एक एग्जांपल और मैं देता हूं, यह पुस्तक किसके द्वारा पढ़ी जा रही है,
तो ये सेंटेंस कैसे बना, किसके द्वारा के लिए आया फ्रेंड्स, बाय whom, इज, बाय whom के बाद इज आया चूंकि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है। दिस बुक बीइंग रेड। क्लियर है फ्रेंड्स, बहुत सारे एग्जाम्पल के माध्यम से हमने देखा। अब हम यहाँ देखेंगे कि इस टेंस को क्यों पढ़ते हैं, अब इसकी आखिर हमें जरूरत क्या पड़ती है। क्लियर, तो यानी यूज ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, क्या यूज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का किया जाता है। फ्रेंड्स सबसे पहला तो है एक्शन कंटिन्यूड, मीन्स कोई भी कार्य जो है वो बोलते वक्त जारी है। अगर कोई काम बोलते वक्त, कहते वक्त जारी है, कंटिन्यू है, तब आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। जैसे मैं कहूं एक्शन कंटिन्यूड का एक एग्जांपल, द टीचर इज टीचिंग इंग्लिश, कि अध्यापक अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं। मीन्स जब मैं वहां देख रहा हूं, देखते वक्त, जो बोलते वक्त या देखते वक्त जो कार्य है वो जारी है, वो चल रहा है काम। क्लियर है फ्रेंड्स। इसके अलावा कोई हैबिचुअल एक्शन को शो करने के लिए, और हैबिचुअल एक्शन को कैसे शो करने के लिए, एक ऐसा एक्शन जो इरिटेशन को पैदा करता है। हैबिचुअल एक्शन हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी पढ़े थे, लेकिन यहां आप कंफ्यूज मत होना। यहां जो हैबिचुअल एक्शन है वो इरिटेशन अगर पैदा कर रहा है तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का हिस्सा होगा। मींस habitual action conveying the sense of irritation, यानी चिड़चिड़ाहट का भाव अगर आपके अंदर है और वो चिड़चिड़ाहट के भाव को हैबिचुअल एक्शन कन्वे कर रहा है, वो सेंस अगर वो दे रहा है, तब आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज करेंगे। अगर वो चिड़चिड़ाहट नहीं है तब आप यूज करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट का। फ्रेंड्स ये जो रूल है, ये रूल इस सेंस में बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम्स में बहुत सारे जो आपके स्पॉटिंग एरर आती है उसमें वहां ये गलती कर दी जाती है। सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होना है लेकिन उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट बना दिया, आप वहीं उसको देख के ही कंफ्यूज। फ्रेंड्स यू आर मेकिंग ऑलवेज दिस मिस्टेक, कि तुम हमेशा इस गलती को कर रहे हो। मीन्स एक इरिटेटिंग एक्शन, अगर ये इरिटेटिंग ना होता तो सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हिस्सा होता। अब ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, इरिटेटिंग ना होता तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का हिस्सा होता। क्लियर फ्रेंड्स, एक और एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। You are coming late every day and I am tired of it, कि तुम डेली लेट आ रहे, यू आर कमिंग लेट एवरी डे एंड आई एम टायर्ड ऑफ इट, और तुम प्रतिदिन लेट आ रहे हो और मैं इससे थक गया हूं, मैं इससे ऊब गया हूं। क्लियर, तो यहां आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज करना है। बात क्लियर है आपको। इसके बाद जो इसका यूज करते हैं हम कोई टेम्पोरेरी एक्शन के लिए, किसी भी टेम्पोरेरी एक्शन को बताने के लिए ये यूज होता है जो बोलते वक्त नहीं होता, जो बोलते वक्त नहीं। अगर कोई एक्शन बोलते वक्त नहीं है, टेम्पोरेरी है, फिर भी आप इसका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का आप यहां यूज करते हैं। जैसे मैं कहूं यू आर लर्निंग फ्रेंच दीज डेज, कि तुम इन दिनों फ्रेंच सीख रहे हो।
और ये एक्शन जरूरी नहीं कि बोलते वक्त हो मेरे सामने, लेकिन यहाँ एक ये टेम्पोरेरी एक्शन है। क्लियर फ्रेंड्स? इसके बाद कोई फिक्स्ड प्लान इन फ्यूचर, कोई भविष्य काल में कोई अगर आप प्लान कर चुके हैं तो उस प्लान को शो करने के लिए ये टेंस यूज किया जाता है। जैसे द पीएम गोज या गोइंग टू दिल्ली नेक्स्ट वीक कि जो पीएम है वो अगले सप्ताह दिल्ली जा रहे हैं। क्लियर फ्रेंड्स? तो यहां आप गोज का यूज करें या गोइंग का यूज करें, ये दोनों ही यूज यहां सही है। मींस फिक्स प्रोग्राम के लिए, फिक्स प्लान के लिए आप क्या यूज करते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट इंडेफिनिट दोनों ही इक्वली ठीक है। क्लियर है फ्रेंड्स? दोनों में कोई भी आप यूज कर। इसके अलावा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जो यूज है वो प्रोसेस ऑफ चेंज के लिए यूज किया जाता है। कहां यूज होता है फ्रेंड्स? प्रोसेस ऑफ चेंज। प्रोसेस ऑफ चेंज, कहीं कोई प्रोसेस है, बदलाव कहीं आपको दिख रहा है। जैसे मैं कहूं यू आर लुकिंग स्मार्ट टुडे, कि तुम आज बने ठने दिख रहे हो। यू आर लुकिंग स्मार्ट टुडे। क्लियर है फ्रेंड्स? या योर इंग्लिश इज गेटिंग बेटर डे बाय डे। Your English is getting तो दोनों जगह आप बदलाव के लिए क्या यूज करेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को आप यूज करेंगे। फ्रेंड्स, हैबिचुअल एक्शन, अगर वो एक इफेक्ट का सेंस वहां दे रहा है, अभी तो हमने देखा था हैबिचुअल एक्शन कैसा था। कोई हैबिचुअल एक्शन अगर इरिटेशन दे रहा था तब भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस यूज कर रहे थे, लेकिन अगर कोई हैबिचुअल एक्शन एक इफेक्ट का सेंस हमें देता है, हैबिचुअल एक्शन कन्वेइंग द सेंस ऑफ इफेक्ट। इफेक्ट क्या होता है फ्रेंड्स? प्रभाव। अगर किसी हैबिचुअल एक्शन का कोई प्रभाव अगर दिख रहा है तो वहां प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे, इंडेफिनिट को नहीं यूज। माय मदर, सेंटेंस आप नोटिस करना कि मैं सही लिख रहा हूं या गलत लिख रहा हूं। गलत लिख रहा हूं तो क्या गलत है? माय मदर गोज फॉर मॉर्निंग वॉक एज डॉक्टर एडवाइज्ड हर, कि मेरी माँ मॉर्निंग वॉक पर जाती हैं क्योंकि डॉक्टर ने उनको सलाह दी है। शायद आपको पहली नजर में देखने में कुछ भी यहाँ गलत नहीं दिख रहा होगा, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ आप गोज पे गौर करें। यहाँ आपको गोज का यूज बिल्कुल भी नहीं करना है। यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आप वर्ब नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहाँ इफेक्ट को, यहाँ जो हैबिचुअल एक्शन का जो सेंस है वो इफेक्ट के लिए यहाँ सेंस यूज किया जा रहा है। तो आप यहाँ जो वर्ब लगाएं वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आप लगाएं, यानी माय मदर इज गोइंग आपको यहाँ लगा देना है। और ये सेंटेंस, ये एक्चुअल में मैंने प्रीवियस पेपर से उठाया है, क्योंकि कई बार इस तरह के सेंटेंस दिख जाते हैं, हम ये डिस्टिंग यूज कर ही नहीं पाते कि सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बनाएं। क्लियर है फ्रेंड्स? कहीं अगर स्टेटिव वर्ब्स होती हैं, कहीं फ्रेंड्स स्टेटिव वर्ब्स होती हैं, तो स्टेटिव वर्ब्स के साथ आपको कंटिन्यूअस टेंस का यूज नहीं करना है, वो कंटिन्यूअस टेंस में यूज नहीं होती। कंटिन्यूअस टेंस को आप वहां जहां भी स्टेटिव वर्ब्स देखें वहां कंटिन्यूअस टेंस का यूज बिल्कुल भी ना करें। क्लियर फ्रेंड्स? एक्चुअल में स्टेटिव वर्ब्स क्या होती हैं? ये ऐसी वर्ब्स होती हैं जो परसेप्शन को बताती हैं, किसी ज्ञान को बताती हैं। ज्ञान समझते हैं आप, जो भी हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं उनसे हमें जो भी ज्ञान मिलता है। कोई फीलिंग्स को बताती हैं, फीलिंग्स यानी भावनाओं को बताती हैं।
किसी थिंकिंग को ये बताती हैं, विचार को बताने के लिए यूज होती है, और पोजीशन को बताने के लिए यूज होती है, एटसेट्रा। क्लियर फ्रेंड्स, ये टॉपिक लेंदी है। स्टेटिव वर्ब्स अगर मैं यहाँ डिस्कस करने लगूंगा तो ये और 1 घंटा लेंदी वीडियो हो जाएगा। इसके लिए इसको स्टेटिव वर्ब्स को मैं चैनल पर अलग से एक वीडियोस का एक लेक्चर रिकॉर्ड करके अलग डालूंगा। तो अब आप इसको शॉर्ट में समझ लीजिए। जैसे कहीं सी, हियर, स्मेल, ये कैसी वर्ब है फ्रेंड्स? ये वो वर्ब है जो हमारे परसेप्शन ज्ञान को बताती है। अपीयर, टेस्ट, अपीयर दिखाई देना, टेस्ट कोई चीज चखना, और फ्रेंड्स इसी में आ जाता है आपका लव, कोई फीलिंग की बात है, और हेट ये भी फीलिंग में है, और ऑन ये पोजीशन है, एटसेट्रा। ये इस तरह की जो वर्ब्स कहीं आपको दिख जाती हैं तो इन वर्ब्स को आप प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में बिल्कुल भी यूज ना करें। ये इस ऑर्डिनरी सेंस में प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में यूज नहीं होती। ये एक स्पेशल सेंस होता है जिसमें ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में यूज की जाती है। उसको हम इस स्टेटिव वर्ब्स के नाम से जो चैप्टर होगा उसमें हम डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स आज हमने प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस सीखा। अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो फ्रेंड्स सबसे पहले जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो आपको आती है चैनल पर वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। और फ्रेंड्स नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।